स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही नवाचार, इनोवेशन, जुनून, पैशन और असंभव को संभव करने की हिम्मत याद आती है। दुनिया में लाखों लोग सफलता के नियमों पर किताबें पढ़ते हैं, लेकिन असली सीख हमें उन लोगों से मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी से दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं थे। वे एक क्रिएटर, एक आर्टिस्ट, एक विजनरी और एक डिसर्प्टर थे। उन्होंने जो 5 मुख्य नियम अपनाए वही इस किताब का सार है। 1. फाइंड योर ट्रू पैशन, अपनी असली पैशन पहचानो। 2. थिंक डिफरेंट, अलग सोचो। 3. बिल्ड क्वालिटी, गुणवत्ता से कभी समझौता मत करो। 4. स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, हमेशा सीखते रहो। 5. नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। शब्दों की इस विस्तृत समरी में हम इनके पीछे की कहानियां, स्टीव की मानसिकता, उनके निर्णय, उनके संघर्ष और उनकी सोच को गहराई से समझेंगे। रूल 1. फाइंड योर ट्रू पैशन, अपनी असली पैशन पहचानो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, पीपल विद पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर। यही उनके जीवन का पहला नियम था। जो कर रहे हो उससे प्यार करो, और जिस चीज से प्यार है वही करो। 1. पैशन सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक दिशा होती है। स्टीव जॉब्स का जीवन शुरू से आसान नहीं था। वे जन्म के समय ही गोद दे दिए गए। स्कूल में वे खास छात्र नहीं थे। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन में थी। लेकिन एक बात जरूर थी, उन्हें पता था कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। वे अपने क्यूरियोसिटी को फॉलो करते थे। अपने पैशन को पहचानने के लिए वे 3 चीजें करते थे। 1. ऑब्जर्व व्हाट एक्साइट्स यू, देखो किससे दिल तेज धड़कता है। बचपन से ही वे रेडियो खोलकर देखते किस तरह चीजें चलती हैं। 2. फॉलो व्हाट पुल्स यू, जो अंदर से खींचता है उसे करो। कई लोग स्किल सीखकर जीवन बनाते हैं, लेकिन स्टीव ने अपने पैशन को स्किल में बदला। 3. डोंट डू व्हाट वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स, दुनिया क्या चाहती है ये मत देखो। उन्होंने कॉलेज छोड़ा क्योंकि वो पाठ्यक्रम उनके पैशन के अनुसार नहीं था। 2. जब पैशन मिलता है तो क्लैरिटी आती है। स्टीव जॉब्स ने ज़ेन फिलॉसफी पढ़ी, कैलीग्राफी क्लासेस ली, इंडिया ट्रैवल किया। लोग कहते थे ये सब तुम्हें नौकरी दिलाएगा, लेकिन स्टीव को जवाब पहले से पता था। मैं नौकरी के लिए नहीं, अपनी समझ बढ़ाने के लिए सीख रहा हूं। यही कैलीग्राफी आगे चलकर मैसिंटोश कंप्यूटर के फॉन्ट सिस्टम का कारण बना। यही रियल पैशन है जो आज बेकार लगता है लेकिन कल गेम चेंजर बनता है। 3. पैशन होने के बावजूद संघर्ष खत्म नहीं होता। जॉब्स को पैशन था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, कॉलेज छोड़ा, व्यापार का अनुभव नहीं, ग्राहकों का भरोसा नहीं, और उम्र मात्र 20 वर्ष। लेकिन उनके अंदर आग थी। उनका पैशन ही उनकी ड्राइव था। 4. पैशन से ही क्रिएटिविटी आती है। एप्पल के शुरुआती दिनों में स्टीव ने कहा था, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। ये बात कोई तभी कह सकता है जब उसे अपने काम से गहरा प्यार हो। उसी पैशन से आया पहला ग्राफिकल कंप्यूटर, पहला माउस, पहला स्मार्टफोन, पहला डिजिटल म्यूजिक मॉडल, पहला टैबलेट रेवोल्यूशन। इनमें से हर इनोवेशन सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से आया था। रूल 2. थिंक डिफरेंट, अलग सोचो, एप्पल का सबसे बड़ा नारा था। थिंक डिफरेंट, लेकिन यह सिर्फ नारा नहीं था, यह स्टीव जॉब्स का जीवन दर्शन था। 1. अलग सोचना मतलब गलतियों से डरना नहीं। दुनिया जो कर रही है वैसा मत करो। स्टीव ने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं किया, वे ट्रेंड बनाते थे। उदाहरण, बाकी कंपनियां कंप्यूटर बड़े और भारी बना रही थी, एप्पल ने उन्हें छोटा और सुंदर बनाया। बाकी कंपनियां कीपैड फोन्स बना रही थी, एप्पल ने पूरे स्क्रीन वाला आईफोन बनाया। बाकी कंपनियां M3 सेलिंग कर रही थी, एप्पल ने एक नया इकोसिस्टम बनाया, आईट्यून्स। उनकी डिफरेंट थिंकिंग ये थी कि
सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाओ, लोगों की जिंदगी बदलने वाला अनुभव बनाओ। 2. क्रिएटिविटी कॉमन सेंस का कॉम्बिनेशन है। जॉब्स कहते थे, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। उनकी क्रिएटिव थिंकिंग के स्तंभ थे। 1. ऑब्जर्व मोर देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा देखो। वे डिजाइन, रंग, सिंप्लिसिटी पर घंटों सोचते थे। 2. आस्क वाई, बार बार क्यों पूछो। क्यों बटन है, क्यों इतना बड़ा फोन, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स इंटरफेस। 3. चैलेंज अजम्पशंस, जो मान लिया गया है उसे चुनौती दो। बाकी कंपनियां कहती फोन में कीपैड होना चाहिए, जॉब्स ने पूछा क्यों, और दुनिया बदल गई। 3. इम्पॉसिबल उन्हीं के लिए होता है जो कोशिश नहीं करते। लोग एप्पल इंजीनियर से कहते ये फीचर बन ही नहीं सकता, स्टीव कहते जस्ट डू इट। उनकी सोच थी इम्पॉसिबल एक बहाना है, सच्चाई नहीं। हार्ड का मतलब वर्थ इट होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कमी यह है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं। 4. डिफरेंट सोचने का मतलब है बेस्ट बनने की कोशिश। स्टीव की फिलॉसफी थी गुड इज नॉट इनफ, ओनली बेस्ट सर्वाइव्स। वे अपने इंजीनियर से कहते अगर तुम एक्सेप्शनल चीज नहीं बना रहे तो तुम समय बर्बाद कर रहे हो। रूल 2, जारी थिंक डिफरेंट, अलग सोचो। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी नियम था थिंक डिफरेंट। मतलब वैसा मत बनो जैसा दुनिया चाहती है, वैसा बनो जैसा तुम्हारा दिमाग और दिल तुम्हें बनने देता है। इस नियम के तहत उनके जीवन में कई गहरी बातें छिपी हैं जो सफलता की नींव बनती है। 5. अलग सोचो लेकिन पर्पस के साथ। बहुत लोग अलग बनने के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन डिफरेंट का मतलब यूजलेस या वियर्ड नहीं होता। स्टीव जॉब्स अलग सोचते थे लेकिन पर्पस के साथ। उनके हर विचार का लक्ष्य था प्रॉब्लम सॉल्व करना, यूजर्स का एक्सपीरियंस आसान करना, टेक्नोलॉजी को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना। इसलिए एप्पल का हर प्रोडक्ट अलग होता था लेकिन बेकार नहीं, वो अलग होने की वजह से महान था। 6. दुनिया को देखो लेकिन अपने दिमाग से सोचो। स्टीव कहते थे डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। लोग कहते थे ये काम इम्पॉसिबल है, ये बाजार में नहीं चलेगा, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, कंपनी की पॉलिसी अलग है, कॉम्पिटिटर्स ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन स्टीव का सिंपल जवाब अगर दुनिया तय करेगी कि मैं क्या बनाऊं तो मुझे अपने होने का हक ही क्यों चाहिए। यही सोच क्रिएटिव लोगों को अलग बनाती है। 7. पुराने आइडियाज को नए नजरिए से देखना ही इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब हमेशा नया बनाना नहीं, कई बार इनोवेशन का मतलब पुरानी चीज को नए अंदाज में पेश करना होता है। MP3 प्लेयर्स पहले भी थे लेकिन आईपॉड आइकॉनिक बन गया। स्मार्टफोन्स पहले भी थे लेकिन आईफोन ने गेम बदल दिया। टैबलेट्स मौजूद थे लेकिन आईपैड ने इंडस्ट्री रीडिफाइन कर दी। स्टीव कहते थे वी रीइन्वेंट एग्जिस्टिंग थिंग्स। उनकी नजर में इनोवेशन पुराना प्लस नया सोच प्लस ह्यूमन इमोशंस। 8. डिफरेंट सोचने के लिए अकेले समय की जरूरत पड़ती है। स्टीव घंटों तक अकेले चलते थे, सिलिकॉन वैली की सड़कों पर लंबी वॉक्स करते थे, कभी चुप कभी गहरे सवालों से भरे। यही थिंकिंग टाइम उनकी क्रिएटिविटी का फ्यूल था। वे कहते थे इफ यू वांट टू थिंक क्रिएटिवली यू नीड टाइम टू थिंक। बहुत लोग 24 घंटे भागते रहते हैं, स्टीव जॉब्स 24 घंटे सोचते थे और सही समय पर एक्शन लेते थे। 9. डिफरेंट सोचने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी जब आप अलग सोचते हैं। स्टीव ने भी झेला, लोग उनका मजाक उड़ाते, मीडिया उन्हें क्रेजी कहता, इन्वेस्टर्स उन पर शक करते, एप्पल बोर्ड ने उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। एम्प्लॉइज डरते कि स्टीव का आइडिया प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, अगर सब लोग आपको सही समझने लगे तो समझो आप भीड़ बन चुके हैं। डिफरेंट थिंकर्स अकेले होते हैं लेकिन हिस्ट्री याद भी उन्हीं को रखती है। 10.
डिफरेंट सोचो लेकिन सिंप्लीफाई करो। स्टीव की सबसे बड़ी ताकत थी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाना। वे कहते थे सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। आईफोन का इंटरफेस इतना सिंपल है कि बच्चा भी चला लेता है। यह सिंपल लगने वाला प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की दुनिया की सबसे मुश्किल उपलब्धियों में से एक है। स्टीव हमेशा पूछते, क्या इसे और सिंपल किया जा सकता है? अनावश्यक चीजें हटाओ, सिर्फ वही रखो जो एसेंशियल है। उनकी मंत्रा थी सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। रूल 2 का सार, टेक अवे। अगर आप जिंदगी में स्टीव जॉब्स की तरह बड़ा इंपैक्ट डालना चाहते हैं तो भीड़ के साथ मत चलो, नए नजरिए से सोचो, पर्पसफुल क्रिएटिविटी लाओ, यूजर के एक्सपीरियंस पर ध्यान दो, सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटी बनाओ, अपने सोच पर भरोसा रखो, दुनिया पर नहीं। यही है थिंक डिफरेंट की असली ताकत। रूल 3, बिल्ड क्वालिटी। गुणवत्ता पर कभी समझौता मत करो। स्टीव जॉब्स की सोच में क्वालिटी सिर्फ एक फीचर नहीं थी, वो प्रसिद्ध परफेक्टायोनिस्ट थे। उनका मानना था क्वालिटी इज रिमेंबर्ड लॉन्ग आफ्टर प्राइस इज फॉरगॉटन। यानी जब प्रोडक्ट हाई क्वालिटी होगा तो लोग प्राइस भूल जाएंगे, लेकिन जब क्वालिटी खराब होगी तो लोग कंपनी को हमेशा याद रखेंगे। 1, जॉब्स का क्वालिटी के प्रति ऑब्सेशन। एप्पल की टीम बताती है कि स्टीव एक पिक्सेल की जगह बदलने के लिए 4 घंटे मीटिंग चला देते थे। वे कहते थे गुड इज नॉट गुड इनफ, जरूरत से बेहतर करो। डिजाइन अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। उनके लिए क्वालिटी सिर्फ बाहर की डिजाइन नहीं थी, प्रोडक्ट के अंदर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सपीरियंस, सब कुछ। उन्होंने इंजीनियर्स से कहा इवन द पार्ट्स पीपल डोंट सी मस्ट बी परफेक्ट। 2, क्वालिटी रिस्पेक्ट फॉर कस्टमर्स। ग्राहक का सम्मान। जब एक खरीदार एप्पल प्रोडक्ट खरीदता है तो वो सिर्फ एक गैजेट नहीं खरीद रहा, वो एप्पल का वादा खरीद रहा है। स्टीव चाहते थे कि हर कस्टमर महसूस करे एप्पल ने मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज बनाई है। हर टच स्मूथ है, हर इंटरैक्शन प्रीमियम है। वो कहते थे इफ यू कांट मेक द बेस्ट डोंट मेक इट। 3, क्वालिटी के लिए पेशेंस चाहिए। क्वालिटी ओवरनाइट नहीं बनती। स्टीव कहते स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। वे जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते थे। अगर प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं बनता तो लॉन्च टाल देते। आईफोन को तैयार होने में सालों की मेहनत लगी। मैसिंटोश का इंटरफेस भी कई रीडिजाइन से गुजरा। उनका लॉजिक, जल्दबाजी औसत रिजल्ट, धैर्य आइकॉनिक रिजल्ट। 4, क्वालिटी हमेशा डिटेल्स में छिपी होती है। एप्पल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके प्रोडक्ट्स डिटेल्स में परफेक्शन दिखाते हैं। स्मूथ एनिमेशंस, बटरी जेस्चर्स, बैलेंस्ड कलर्स, सीमलेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, अनमैच्ड ड्यूरेबिलिटी, मिनिमलिस्ट डिजाइन, क्रिस्टल क्लियर फोन्स। ये सब छोटे डिटेल्स हैं लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा है। स्टीव कहते थे डिटेल्स क्रिएट मैजिक। 5, क्वालिटी के लिए नो बोलना जरूरी है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्टीव अक्सर कहते थे फोकस इज अबाउट सेइंग नो। अगर फीचर बेकार है नो, अगर डिजाइन कंफ्यूजिंग है नो, अगर प्रोडक्ट एवरेज है नो, अगर आइडिया एप्पल लेवल नहीं है नो। उन्होंने सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स रिजेक्ट किए जो ऑर्डिनरी लगते थे क्योंकि वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहते थे। 6, क्वालिटी एक माइंडसेट है, स्किल नहीं। क्वालिटी सिर्फ इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग है। स्टीव की फिलॉसफी, उस दिन सोना नहीं जिस दिन प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो। हर व्यक्ति अपने काम को मास्टरपीस समझे। क्वालिटी टेम्पररी नहीं, कंपनी की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने एप्पल कल्चर को ऐसा बनाया। एवरेज अनएक्सेप्टेबल। रूल 3 का सार, टेक अवे। अगर आप करियर या बिजनेस में स्टीव जैसी सफलता चाहते हैं, क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। डिटेल्स पर ध्यान दो, बेकार फीचर्स को हटाओ, कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस दो। परफेक्ट करने के लिए पेशेंस रखो, हर काम एप्पल लेवल करो।
रूल 3, जारी बिल्ड क्वालिटी, गुणवत्ता पर कभी समझौता मत करो। पिछले भाग में हमने देखा कि स्टीव जॉब्स की नजर में क्वालिटी सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट थी। अब इस नियम की गहराई में और उतरते हैं। 7, क्वालिटी एक्सपीरियंस, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। बहुत सी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन एप्पल एक्सपीरियंस बनाता है। एक्सपीरियंस क्या है? प्रोडक्ट हाथ में कैसा लगता है, फर्स्ट टाइम बॉक्स खोलने का फीलिंग, पैकेजिंग का डिजाइन, फोन सेटअप कितना स्मूथ है, टच कैसा फील देता है, सॉफ्टवेयर कैसा रिस्पॉन्ड करता है, डिवाइस स्लो होने में कितने साल लगते हैं, कस्टमर सपोर्ट कितना रिस्पेक्टफुल है। स्टीव ने कहा था, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय एक्सपीरियंसेस। इसलिए एप्पल का एक्सपीरियंस ही ब्रांड बन गया। 8, एंड टू एंड कंट्रोल, जिससे क्वालिटी अनमैच्ड बनती है। स्टीव जॉब्स इंसिस्ट करते थे कि एप्पल हर चीज खुद करे, अपना सॉफ्टवेयर, अपना हार्डवेयर, अपने चिप्स, अपना इकोसिस्टम, अपनी पैकेजिंग, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रोल उतनी ज्यादा क्वालिटी। आउटसोर्सिंग में परफेक्शन नहीं मिलती, इंटीग्रेशन से स्मूथनेस आती है। इसी कारण आईफोन आज भी स्पीड और स्टेबिलिटी में अनमैच्ड है। 9, क्वालिटी तब बनती है जब आपको खुद अपना काम पसंद हो। स्टीव जॉब्स क्राफ्ट्समैनशिप में विश्वास रखते थे। वे कहते थे, इफ यू डोंट लव व्हाट यू डू, यू वोंट पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी। उन्हें कोडिंग, डिजाइन, कलर, पैकेजिंग सबसे प्रेम था। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो आप ऑटोमेटिकली परफेक्शन चाहते हो। 10, क्वालिटी ट्रस्ट, विश्वास बनाती है। ग्राहक एप्पल पर भरोसा करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं, अपडेट्स सालों तक मिलते हैं, डेटा प्राइवेसी सिक्योर रहती है, सर्विस प्रीमियम होती है, डिजाइन टाइमलेस लगता है। जॉब्स ने कहा था, क्वालिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स अ लेजेंडरी ब्रांड। किसी भी बिजनेस की असली पूंजी ग्राहकों का विश्वास होता है, प्रॉफिट नहीं। 11, क्वालिटी जब होती है तब प्राइस समस्या नहीं रहती। एप्पल महंगा है लेकिन बिकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जब सुपीरियर होती है तो लोग प्राइस पर नहीं, वैल्यू पर फोकस करते हैं। स्टीव जॉब्स की सोच, यू कांट मेक चीप एंड बी ग्रेट एट द सेम टाइम। इसलिए उन्होंने कभी प्राइस वॉर नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी वॉर किया और जीत गए। 12, क्वालिटी लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाती है। सस्ते प्रोडक्ट्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाते हैं। एप्पल आज दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में है क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीसेल वैल्यू बढ़ाते हैं, लॉयल कस्टमर्स बार बार एप्पल प्रोडक्ट्स लेते हैं, सैटिस्फैक्शन से वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है, ब्रांड प्रीमियम लाइफ टाइम रहता है। क्वालिटी हमेशा पैसा पैदा करती है, बट स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। रूल 3 का फुल कंक्लूजन, अगर आप एक ऐसा करियर या बिजनेस बनाना चाहते हैं जो एप्पल लेवल हो, तो स्टीव जॉब्स का क्वालिटी रूल अपनाओ। हमेशा बेस्ट बनाओ, खुद को कॉम्प्लिसेंट मत होने दो चीप चीजें मत बनाओ, डिटेल्स में परफेक्शन रखो, एक्सपीरियंस पर ध्यान दो, कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाओ, लॉन्ग टर्म सोचो, अपने काम से इतना प्यार करो कि दुनिया आपके काम को कला। 8, समझे। रूल 4, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, हमेशा सीखते रहो। ये स्टीव जॉब्स का सबसे प्रसिद्ध नियम है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके लेजेंडरी स्पीच का हिस्सा भी है। इस नियम के पीछे की सोच, जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे, जितना न्यू एक्सप्लोर करोगे उतना आगे जाओगे। उनके लिए 2 शब्द बहुत सेक्रेट थे, हंग्री जिज्ञासु रहो, फूलिश एक्सपेरिमेंट करते रहो, मतलब रिस्क लेने में शर्म मत करो। 1, हंग्री रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि सक्सेस मिलते ही ज्यादातर लोग सीखना बंद कर देते हैं। स्टीव कहते थे, द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग प्रोफेशनली। उन्होंने एप्पल को इतना बड़ा बनाया, फिर भी वे हर दिन कुछ नया सीखते थे। डिजाइन, स्पिरिचुअलिटी, मार्केटिंग, मेडिटेशन, टाइपोग्राफी, प्रोडक्ट साइकोलॉजी,
एनिमेशन, कलर साइंस, यूजर बिहेवियर, उनकी लर्निंग अनलिमिटेड थी। 2. फूलिश रहने का मतलब क्या है? फूलिश का मतलब बेवकूफ बनना नहीं। इसका अर्थ है नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करो। लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह मत करो। गलत होने से मत डरना, अलग चीजें ट्राई करो, अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करो। जॉब्स कहते थे, इफ यू फियर फेलियर यू विल नेवर इनोवेट। उनकी एडवेंचर माइंडसेट ही उनकी क्रिएटिविटी का फ्यूल था। 3. क्यूरियोसिटी ने स्टीव को दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर बनाया। क्यूरियोसिटी ही कारण थी कि उन्होंने कैलीग्राफी सीखा, उन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने LSD ट्राई किया, उन्होंने भारत यात्रा की, उन्होंने जापानी ज़ेन पढ़ा, उन्होंने पिक्सार खरीदा, उन्होंने स्मार्टफोन की दुनिया बदल दी। हर बार क्यूरियोसिटी ने उन्हें नई दिशा दी। 4. पढ़ते रहना, सीखते रहना, अनलिमिटेड ग्रोथ। स्टीव जॉब्स एक एविड लर्नर थे। वे हर चीज ऑब्जर्व, स्टडी और एनालाइज करते थे। डिजाइन्स, प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, पैटर्न्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर बिहेवियर। उनकी किताबों की हैबिट इतनी स्ट्रांग थी कि वे हर इनोवेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ते और समझते थे। उनकी फिलॉसफी, रीडिंग गिव्स यू अनदर ब्रेन। 5. रिस्क लेना ही ग्रोथ का असली रास्ता है। जब एप्पल ने पीसी बनाने शुरू किए, मंदी चल रही थी, फिर भी स्टीव ने रिस्क लिए। जब उन्होंने पिक्सार खरीदा, सबने कहा यह बेवकूफी है, लेकिन वही पिक्सार बाद में डिज्नी को दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन एम्पायर बनाने में मदद कर गया। स्टे फूलिश मतलब लगातार रिस्की एक्सपेरिमेंट्स करो। 6. लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, लाइफ सीखना भी है। स्टीव ने इंडिया में संतों के साथ ध्यान लगाया, उन्होंने आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी सीखा। उन्होंने कहा था, इंडिया टॉट मी टू सी सिंप्लिसिटी इन लाइफ। यही सिंप्लिसिटी बाद में एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी बन गई। रिस्क, ट्रैवल, ऑब्जर्वेशन, ये सब असली लर्निंग है। रूल 4 का सार, अगर आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हो तो हमेशा हंग्री रहो, हमेशा फूलिश रहो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करो, रिस्क लेने की हैबिट बनाओ, दुनिया का डर मत रखो, हमेशा बिगिनर माइंडसेट रखो, लर्निंग को लाइफ का हिस्सा बनाओ। हम अब इसके और भी शक्तिशाली पहलुओं को समझते हैं। 7. यदि आप हर दिन हंग्री नहीं है तो आप पीछे रह रहे हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे, इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, वुड यू स्टिल डू व्हाट यू आर डूइंग टुडे? इस बात का मैसेज ये, अगर आज वो काम करने का मन नहीं है तो शायद आप गलत काम कर रहे हो। हंग्री लोग हर दिन एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं। उन्हें लगता है कि आज भी कुछ नया करना है, आज भी कुछ क्रिएट करना है। जो लोग सिर्फ कंपल्शन में काम करते हैं वे हंग्री नहीं होते, और दुनिया में बड़ा बदलाव हंग्री लोग ही करते हैं। 8. कभी खुद को एक्सपर्ट मत समझो। एक्सपर्ट बनने का मतलब है आपकी लर्निंग खत्म हो गई। स्टीव कहते थे, व्हेन यू थिंक यू आर अ मास्टर यू स्टॉप बीइंग वन। उनके अनुसार एक्सपर्ट होना डेंजरस है, बिगिनर होना पावरफुल है। बिगिनर माइंडसेट, क्यूरियोसिटी प्लस ओपननेस। उन्होंने लाइफ भर खुद को बिगिनर समझा, इसलिए हमेशा इवॉल्व होते रहे। 9. असफलता से मत डरना, ये सफलता की सीढ़ी है। स्टे फूलिश का असली अर्थ यही है, रिस्क लो, गिरो, सीखो, आगे बढ़ो। स्टीव ने भी कई असफलताएं झेली। एप्पल से निकाल दिया गया, कई प्रोडक्ट्स फेल हुए, मैसिंटोश की इनिशियल सेल्स कमजोर रही, नेक्स्ट कंपनी पहले संघर्ष में रही, पर्सनल कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन हर फेलियर ने उन्हें बेहतर बनाया। उन्होंने कहा, फेलियर सेव्ड मी फ्रॉम एरोगेंस एंड ब्रॉट मी क्लैरिटी। यही कारण है कि असफल होना दुखद नहीं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। 10. क्यूरियोसिटी से क्रिएटिविटी पैदा होती है। स्टीव हर चीज में क्यूरियोसिटी रखते थे। क्यों इस डिजाइन में ऐसा कर्व है? क्यों ये रंग सूट करता है? क्यों लोग फास्ट डिवाइसेस पसंद करते हैं? क्यों कीबोर्ड इतना बड़ा है? क्यों कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं? उनकी क्यूरियोसिटी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का रूट रीजन थी।
क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन। 11 हंग्री रहना मतलब खुद को कंफर्ट जोन से बाहर रखना। कंफर्ट जोन डिस्ट्रक्शन। स्टीव जॉब्स कंफर्ट जोन के खिलाफ जीते थे। वे कहते थे कंफर्ट किल्स इनोवेशन। इसलिए नए लोगों से मिलो, नई स्किल्स सीखो, नए टूल्स ट्राई करो, नए रिस्क्स लो, पुराने मेथड्स को चैलेंज करो। कंफर्ट जोन में लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं, हंग्री लोग एक्सेल करते हैं। 12 सीखना कभी वेस्ट नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में कैलीग्राफी सीखी। उन्हें कभी लगा नहीं कि इसका कोई उपयोग होगा, लेकिन मैसिंटॉश बनाते समय वही कैलीग्राफी एप्पल को दुनिया का पहला ब्यूटीफुल फोन्स वाला कंप्यूटर बना गई। यही है लर्निंग का जादू। जो आज बेकार लगता है वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। 13 हंग्री रहना मतलब लगातार इवॉल्व होना। स्टीव जॉब्स का हर प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट से बेटर होता था। आईपॉड टच, आईफोन हर जेनरेशन बेटर, आईपैड हर साल नया इनोवेशन, मैकबुक लाइटर फास्टर, iMac मिनिमल पावरफुल, एप्पल इकोसिस्टम सीमलेस। वाई? क्योंकि हंग्री लोग स्थिर नहीं रहते। वे पूछते हैं अब इसे और बेहतर कैसे बनाऊं। 14 स्टे हंग्री, खुद के अंदर कंपटीशन पैदा करो। स्टीव जॉब्स का मानना था कंपटीशन शुड बी विद योरसेल्फ, नॉट विद द वर्ल्ड। वे कहते एप्पल का मुकाबला सैमसंग या गूगल से नहीं, एप्पल के पिछली साल के प्रोडक्ट से होना चाहिए। यह माइंडसेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। रूल 4 का फुल कंक्लूजन। अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सीखना कभी मत रोकना। हर दिन क्यूरियोसिटी के साथ उठना, कंफर्ट जोन से बाहर जाना, रिस्क लेना, खुद को बिगिनर मानना, छोटी बड़ी हर चीज ऑब्जर्व करना, फेलियर से डरना नहीं, अपनी लिमिट्स तोड़ते रहना, इवॉल्व होते रहना, खुद की ग्रोथ को डेली मेजर करना। यही स्टे हंग्री, स्टे फूलिश का असली अर्थ है। रूल 5 नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का 5वां और आखिरी नियम, लेकिन सबसे ताकतवर, जो व्यक्ति अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाए, जिसका प्रोडक्ट फेल हो, जो बार बार इंडस्ट्री बदल दे और फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने वापस आए, वो किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं जानता। नेवर गिव अप उनके जीवन के हर चैप्टर में दिखाई देता है। 1 स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह घटना हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग घटना थी। 1985 में एप्पल के बोर्ड ने अगर स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया, एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, जिसकी वजह से कंपनी एग्जिस्ट करती है, जिसका विजन एप्पल की फाउंडेशन है, जिसने छोटा गराज एम्पायर में बदला, वही अपनी ही कंपनी से बाहर। लेकिन उन्होंने डिप्रेशन में जाने के बजाय कहा इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी। यही नेवर गिव अप की ताकत है। 2 उन्होंने 2 नई कंपनियां बनाई, नेक्स्ट और पिक्सार। एप्पल से निकलने के बाद ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन स्टीव ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की नई टेक कंपनी शुरू की और पिक्सार को खरीदा, जो तब स्ट्रगलिंग थी। नेक्स्ट ने एप्पल के फ्यूचर ओएस की फाउंडेशन बनाई। जिस टेक्नोलॉजी पर आज मैकओएस चलता है, वो नेक्स्ट से आई है। पिक्सार ने एनिमेशन इंडस्ट्री को बदल दिया। टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो, कार्स, ये सारी फिल्मों ने वर्ल्ड सिनेमा रीडिफाइन कर दिया। इमेजिन अगर स्टीव हार मान लेते तो पिक्सार एग्जिस्ट नहीं करता। 3 1997 में एप्पल ने स्टीव को वापस बुलाया। एप्पल कठिनाई में थी, लगभग बैंकरप्ट होने वाली। बोर्ड मेंबर्स बोले यू आर द ओनली वन हु कैन सेव एप्पल, और स्टीव के वापस आते ही शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कमबैक। iMac, iPod, iTunes, macOS X, आईफोन, आईपैड, एप्पल फिर से दुनिया के नंबर 1 कंपनी बन गई। क्यों? क्योंकि स्टीव ने कभी हार नहीं मानी। 4 कठिनाइयां टेम्पररी होती है, लेकिन विजन परमानेंट होता है। स्टीव जॉब्स का मानना था हार्ड टाइम्स टेस्ट पर्पस,
कठिनाइयां ये चेक करती है कि आप सच में कमिटेड हो या नहीं। 2000 में एप्पल स्ट्रगल कर रहा था, इकोनॉमिक रिसेशन था, मार्केट अनसर्टेन थी, लेकिन स्टीव का विजन क्लियर था। सिंपल प्रोडक्ट्स, ब्यूटीफुल डिजाइन, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। उन्होंने विजन कभी नहीं छोड़ा, इसलिए प्रोडक्ट फेलियर्स ने उन्हें कभी गिराया नहीं। 5, नेवर गिव अप, कभी भी प्लान बी मत रखो। स्टीव का एक फेमस प्रिंसिपल था, प्लान बी डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम। 6, हेल्थ इश्यूज के बावजूद उन्होंने काम जारी रखा। स्टीव जॉब्स को गंभीर बीमारी थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था, माई टाइम इज लिमिटेड बट माई पर्पस इज नॉट। वे एप्पल के लास्ट मोमेंट तक प्रोडक्ट्स रिव्यू करते रहे। आईफोन 4 और आईपैड लॉन्च से पहले भी उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम छोड़ा नहीं। यही था उनका नेवर गिव अप स्पिरिट। 7, ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से बनती है, लक से नहीं। स्टीव जॉब्स लकी नहीं थे, वे कंसिस्टेंट थे। हर दिन डिसिप्लिन से काम, हर दिन क्रिएटिव थिंकिंग, हर दिन न्यू आइडियाज, हर दिन करेज। कंसिस्टेंसी, विजन, ग्रेटनेस। रूल 5 का सार, दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो अंत तक टिके रहते हैं। यदि आप स्टीव की तरह जीतना चाहते हैं, हार मत मानो, कठिनाइयां टेम्पररी समझो, हर सेटबैक को कमबैक की तरह देखो, विफलताओं को सीख की तरह लो। अपने विजन पर दृढ़ रहो, कभी प्लान बी मत बनाओ। जो शुरू किया है उसे पूरा करो, कंसिस्टेंसी डेवलप करो। रूल 5, लेगेसी चॉइस बानो, अपनी कहानी खुद लिखो। स्टीव जॉब्स कहते थे, द ग्रेटेस्ट पीपल आर दोज हु बिल्ड समथिंग दैट आउटलिव्स देम। यानी महान लोग वो होते हैं जो दुनिया में ऐसा असर छोड़ जाते हैं जो उनके जाने के बाद भी जिंदा रहता है। लेगेसी कैसे बनती है? लेगेसी 3 चीजों से बनती है। एक, विजन जो सिर्फ आपको दिखता है। दुनिया ने टच स्क्रीन को सिर्फ टेक्नोलॉजी समझा, स्टीव जॉब्स ने उसे ह्यूमन फ्यूचर समझा। विजन ऐसा हो जो लोगों की जिंदगी सुधार दे, दुनिया की दिशा बदल दे, आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचाए। आप भी विजन बनाइए, ऐसा विजन जो सिर्फ पैसे के लिए ना हो बल्कि इम्पैक्ट के लिए हो। 2 वैल्यूज जिन पर आप किसी भी हालत में खड़े रहें। स्टीव जॉब्स ने कभी अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, ब्यूटी, यूजर एक्सपीरियंस, इनोवेशन उनकी फिलॉसफी। अगर तुम दुनिया के लिए कुछ बना रहे हो तो वो दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे वैल्यूज चुन लेते हैं और पूरी जिंदगी उन पर टिके रहते हैं, यही आपकी लेगेसी बनाती है। 3, इम्पैक्ट, आप दूसरों की जिंदगी में क्या बदल कर गए। इम्पैक्ट बड़ा होना जरूरी नहीं, इम्पैक्ट मीनिंगफुल होना जरूरी है। किसी एक इंसान की जिंदगी बदलना भी लेगेसी है। किसी एक बच्चे को इंस्पायर करना भी लेगेसी है। किसी एक स्किल से किसी की फ्यूचर चल रही है, यह भी लेगेसी है। स्टीव जॉब्स ने इम्पैक्ट करोड़ों लोगों पर छोड़ा। आप भी अपनी दुनिया में ऐसा ही असर छोड़ सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। स्टीव जॉब्स की लेगेसी के 5 स्तंभ। 1, सिंप्लिसिटी एज अ रिलीजन, सादगी को उन्होंने भगवान की तरह माना। कहा करते थे, सिंपल इज हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। सादगी आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। 2, डिजाइन दैट फील्स अलाइव। स्टीव जॉब्स कहते थे, प्रोडक्ट सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए। यानी चीजें इंसानों जैसी महसूस हो, उनसे प्यार हो जाए। एप्पल ऐसा ही है। 3, एक्सलेंस विदाउट एक्सक्यूज। स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा असर यह है कि उन्होंने दुनिया को सिखाया, अच्छा काफी नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनो। 4, फ्यूचर फर्स्ट थिंकिंग। वो हमेशा कहते थे, डोंट लाइव इन दी पास्ट, क्रिएट दी फ्यूचर। 5, इंस्पायर दी वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स ने एक जेनरेशन को क्रिएट करने, इन्वेंट करने, ड्रीम देखने का हौसला दिया। उनकी लेगेसी सिर्फ एप्पल नहीं, उनकी लेगेसी दुनिया की इमेजिनेशन है। आपकी लेगेसी कैसे शुरू होगी?
आप आज चाहे जहां हो, आपकी लेगेसी आज ही शुरू हो सकती है। एक स्किल, एक किताब, एक आइडिया, एक हैबिट, एक वैल्यू, एक छोटी सी मदद, एक छोटी सीख, यही चीजें आपका फ्यूचर बनाती है और समय के साथ आपकी पहचान। लेगेसी तब बनती है जब आप गिव मोर देन यू टेक। आउट्रो, अंतिम संदेश, ऑडियो बुक स्टाइल, धीमी गहरी आवाज में पढ़ने वाला टोन। प्रिय श्रोता, स्टीव जॉब्स ने हमें सिर्फ 5 रूल्स ऑफ सक्सेस नहीं दिए, उन्होंने हमें एक जीवन दर्शन दिया। एक ऐसा दर्शन जो कहता है तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रोडक्ट तुम खुद हो। इस ऑडियो बुक के 5 नियम अगर आप दिल से अपनाएं तो आपकी जिंदगी उसी तरह ट्रांसफॉर्म होगी जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल को किया। रूल्स का अंतिम सार। रूल 1, जुनून को रास्ता बनाओ। योर पैशन इज योर पावर। रूल 2, अलग सोचो, अलग करो। इनोवेशन इज अ लाइफस्टाइल। रूल 3, गुणवत्ता पर समझौता मत करो। एक्सीलेंस इज द ओनली ऑप्शन। रूल 4, कठिनाइयों से मत भागो। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स। रूल 5, अपनी लेगेसी बनाओ। इंपैक्ट इज बिगर दैन मनी। क्यों बनाए स्टीव जॉब्स दुनिया की सबसे बड़ी लेगेसी? क्योंकि उन्होंने दुनिया बदली, लेकिन उससे भी जरूरी, उन्होंने लोगों को खुद को बदलना सिखाया। अंतिम प्रेरणा, जो स्टीव जॉब्स ने किया वो एक इंसान ने किया, कोई सुपर ह्यूमन नहीं। तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वही आग है, वही क्रिएटिव स्पार्क, वही पैशन, वही बदलाव लाने की ताकत। बस एक फैसला चाहिए कि आप अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी नहीं रहने देंगे। प्रिय श्रोता, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ एक किताब नहीं सुन रहे थे, आप एक सोच, एक फिलॉसफी, एक क्रांति को महसूस कर रहे थे। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एप्पल की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी सोच से दुनिया बदल देता है। उन्होंने हमें दिखाया कि जुनून साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अलग सोचने की हिम्मत ही असली इनोवेशन है। गुणवत्ता सिर्फ एक आदत नहीं, एक पहचान है। मुश्किलें दुश्मन नहीं, आपकी टीचर है। और लेगेसी वो चीज है जिसे लोग आपके जाने के बाद भी याद रखते हैं। याद रखिए, आप आज जहां भी खड़े हैं वहीं से आप अपना नेक्स्ट एप्पल, अपना नेक्स्ट बिग आइडिया, अपनी नेक्स्ट लाइफ शुरू कर सकते हैं। आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती, आपका इमेजिनेशन मायने रखता है। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं वो मायने नहीं रखता, आप कितनी हिम्मत रखते हैं वो मायने रखता है। स्टीव जॉब्स का अंतिम संदेश, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आपकी जिंदगी आपका प्रोडक्ट है, आपका विजन आपका फ्यूचर है, और आपकी लेगेसी वो है जो दुनिया आपकी कहानी से सीखेगी। अंत में, अगर इस यात्रा ने आपके भीतर एक स्पार्क पैदा कर दिया, एक छोटा सा ड्रीम जगा दिया, एक नया रास्ता दिखा दिया, तो समझिए स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी ने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी कहानी है, अब आपकी लेगेसी है। थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट, क्रिएट डिफरेंट। आप ही वो इंसान है जो दुनिया